नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। साथियों, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इससे पहले 7 लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। आज का यह लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। तो साथियों, अगर पहली बार आप इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए साथियों, बिना देर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आगे। साथियों, आपको पिछले क्लास में हम बताए थे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो हम तो आपको बताएं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। आप तो जान गए कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलेंगे। बट आपसे जब बोर्ड 2 नंबर में यही क्वेश्चन को पूछेगा तो पूछेगा कि बताइए कि उत्तल लेंस को हम जानते हैं कि अभिसारी लेंस बोला जाता है, पर क्यों? या अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोला जाता है, मैं मानता हूं, बट क्यों, वाई, इसका रीजन क्या है? तो चलिए आज इसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे कि आखिर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो चलिए बिना देर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आगे। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस कुछ इस शेप का होता है और इसके बीच में एक पॉइंट होता है जिसे हम लोग प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, जिसे ओ द्वारा सूचित करते हैं। इस पॉइंट से एक रेखा गुजरता है जिसे हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि ऊपर वाला शेप जो है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला शेप कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का, और नीचे वाला शेप है जो कुछ इस तरीके का है। और इस तरीके के शेप को हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। इस तरीके के शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। और प्रिज्म का यह आधार है जिस पर यह टिका हुआ है, रखा हुआ है। तो यह आधार है और हम लोग जानते हैं कि अगर प्रिज्म में प्रकाश की किरण हम लोग गुजारते हैं तो वह प्रिज्म पे टकरा कर और अपने आधार की ओर मुड़ जाता है। आप चाहे जितनी भी प्रकाश की किरण गुजारिए, प्रिज्म से टकरा कर वो आधार की ओर मुड़ते जाएगा। तो सेम फिनोमिना, सेम घटना यहाँ भी उत्तल लेंस के साथ हुआ कि जब हम लोग प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण गुजारे तो वह लेंस से टकरा कर और अपने इसका आधार की ओर मुड़ते चला जा रहा था। फिर हम लोग बहुत सारे प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारे तो टोटल प्रकाश की किरण को देखें कि वह लेंस से टकराए और यहाँ से निकल जाए, और गुजारे तो वह भी देखें कि लेंस से टकराए और इस पॉइंट से निकल जाए। इस घटना को हम लोग बार बार किए और देखे कि बार बार प्रकाश के किरण जा रहा था, लेंस से टकरा रहा था और कुछ इस पॉइंट से यह निकलते जा रहा था। और प्रकाश की किरण गया, लेंस से टकराया और वह भी इसी पॉइंट से निकल गया। और प्रकाश की किरण गई, और प्रकाश की किरण गई, वह भी लेंस से टकराई और वह भी इसी पॉइंट से निकल गया। तो हम लोग यहाँ पे एक बात को ऑब्जर्व कर रहे थे कि जितना भी प्रकाश के जो किरण था जो प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही थी, वह सभी के सभी लेंस से टकराने के बाद एक पॉइंट पे मिल रहा था। और हम लोग जानते हैं कि अगर प्रकाश किरण एक पॉइंट पर मिले तो एक पॉइंट पर प्रकाश की किरणों को मिलना हम लोग अभिसारी बोलते हैं। इसीलिए उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं। आपको शुरुआत में ही बताए थे कि जब प्रकाश के कई सारे किरण एक पार्टिकुलर पॉइंट पर आकर मिले तो एक पॉइंट पर मिलना किरणों को हम लोग अभिसारी बोलते हैं। और यहाँ पे सेम फिनोमिना वही हो रहा था, क्योंकि उत्तल लेंस जो है प्रिज्म टाइप का है और प्रिज्म का एक खुद का गुण होता है कि उसमें अगर प्रकाश की किरण आप गुजारिएगा तो वह प्रिज्म से टकरा कर अपने आधार की ओर मुड़ते चला जाएगा। तो सेम यही घटना यहाँ पे हम लोग प्रकाश की किरण बहुत सारे और गुजार सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रकाश की किरण गुजारते गए और देखे कि टोटल लेंस से टकरा कर एक ही पॉइंट पे आकर मिल रहा था। और किरणों के एक बिंदु पर मिलना हम लोग अभिसारी बोलते हैं, अभिसारी। इसीलिए उत्तल जो लेंस है, इसीलिए उत्तल लेंस को हम लोग, यह कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। इसीलिए उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आखिर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। चलिए एक बार और समझिए। हम लोग जान गए कि उत्तल जो लेंस है एक प्रिज्म टाइप का है और प्रिज्म का खुद का एक गुण होता है कि अगर इस पर प्रकाश की किरण गुजारेंगे तो वह प्रिज्म से टकरा कर आधार की ओर मुड़ जाएगा। तो सेम घटना हम लोग उत्तल लेंस के सामने किए
इसके प्रधान अक्ष के पैरेलल प्रकाश की किरण गुजारते गए और सारी की सारी प्रकाश की जो किरण थी वह लेंस से टकरा कर एक ही पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत हो रही थी। और किरणों के एक बिंदु पे मिलना हम लोग जानते हैं कि अभिसारी कहलाता है। इसीलिए उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोल दिए? अभिसारी लेंस बोल दिए। तो चलिए इसका एक अच्छा डिफिनेशन लिखकर दोबारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिख लिया कि आखिर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, बट क्यों? तो यहाँ पे आंसर लिखे हैं कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी लेंस एक प्रिज्म जैसा कार्य करता है और प्रिज्म पे यानी जो आने वाली प्रकाश के किरण है वो आधार की ओर मोड़ देती है। चूंकि उत्तल लेंस में ऊपर वाले प्रिज्म का आधार नीचे की ओर तथा नीचे वाले प्रिज्म की आधार ऊपर की ओर पाया जाता है, जिसके कारण प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश के किरण लेंस से टकराकर एक बिंदु पर आकर मिलती है। किरणों को एक बिंदु पर मिलना अभिसारी कहलाता है। इसी कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए एक बार दोबारा आपको यहाँ पे समझाते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं यह कोई एक उत्तल लेंस है, यहाँ पर इसका कोई एक प्रकाशीय केंद्र है, यह इसका प्रधान अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस। ऊपर वाले कुछ इस तरीके का है शेप है और नीचे वाला कुछ इस तरीके का शेप है। छोटा में ही आप लोग समझ लीजिए। तो हम लोग प्रिज्म के एक गुण को जानते हैं कि अगर प्रिज्म में प्रकाश की किरण को आप लोग गुजारिएगा तो प्रिज्म से टकरा कर वो अपने आधार की ओर मुड़ जाता है। यानी आधार, इस आधार कहने का सेंस यह है, ये इस पार्ट, यहाँ से प्रकाश की किरण गई और प्रिज्म से टकराई और अपने आधार की ओर मुड़ कर निकल गई। सेम वही फिनोमिना जब हम लोग उत्तल लेंस में इसके प्रधान अक्ष के पैरेलल समानांतर प्रकाश की किरण गुजारे तो लेंस से टकराए और यह कुछ इस तरीके से, यानी ऊपर वाले प्रिज्म का नीचे की ओर आधार, तो ये आधार की ओर मुड़ा तो नीचे की ओर गया और नीचे वाले प्रिज्म का आधार ऊपर की ओर। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा भी है क्योंकि ऊपर वाले प्रिज्म का आधार नीचे की ओर और नीचे वाले प्रिज्म के आधार ऊपर की ओर। तो ऊपर वाला प्रिज्म का आधार नीचे की ओर है तो प्रिज्म के जिधर आधार होता है उधर ही मुड़ता है। तो इसका आधार यह है, यह मान लेते इसका आधार है। तो ऊपर वाले प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से नीचे की ओर मुड़ गया और इसका आधार यह है, तो नीचे वाला प्रकाश किरण ऊपर की ओर मुड़ गया। इसी तरह हम लोग बहुत सारे प्रकाश की किरण गुजारे तो देखिए कि सभी प्रिज्म से टकरा और अपने आधार की ओर मुड़कर एक ही पॉइंट पे आकर मिल रही थी। या भी गई और प्रिज्म लेंस से टकराई और कुछ इस तरीके से निकल गई। तो हम लोगों ने देखा कि टोटल प्रकाश की किरण जो थी एक ही पॉइंट पर आकर मिल रही है और किरणों के एक बिंदु पर मिलना अभिसारी कहलाता है। इसीलिए उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि आखिर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिया पहले ही कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है क्यों। हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस जो होता है कुछ इस शेप का होता है। यह कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। इसका कोई एक प्रकाशीय केंद्र होगा और यह इसका प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष होगा। तो आप लोग इसे इस तरीके से देखिए कि यह लगता है कि कुछ उल्टा प्रिज्म टाइप के रखा हुआ है। यानी ऊपर वाला जो हेड सिरा है वह चौड़ा है और नीचे वाला जो सिरा है वह पतला है। तो आप देखिए तो लग रहा है कुछ इस तरीके से यहाँ तक रखा हुआ है। ऊपर वाला सिरा है जो चौड़ा है और नीचे वाला सिरा जो है कुछ इस तरीके से पतला होते जा रहा है। फिर नीचे वाला सिरा चौड़ा है, आप इस तरीके से समझिए कि कुछ इस तरीके से है। नीचे वाला सिरा कुछ चौड़ा है और ऊपर जाते जाते फिर पतला होते जा रहा है, डॉट 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 इस तरीके से मैच कर जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से यह हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि लग रहा है कि ऊपर जो प्रिज्म है, ऊपर भी एक प्रिज्म रखा हुआ है और नीचे भी एक प्रिज्म रखा हुआ है। बात यह है कि ऊपर वाला प्रिज्म भी उल्टा रखा हुआ है और नीचे वाला प्रिज्म सीधा रखा हुआ है।
क्योंकि इसका देखिए, इसका जो आधार है नीचे की ओर है और इसका आधार है जो ऊपर की ओर है। इस तरीके से कोई प्रिज्म में रखा हुआ है तो इसका आधार नीचे है, माने जैसे कि इसके लिए यह आधार है और ऊपर वाले प्रिज्म के लिए आधार यह है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के पैरेलल आएगी तो लेंस से टकराकर, और हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश के किरण वह जो है लेंस से टकराकर आधार की ओर मुड़ जाएगी। तो देखिए इसका आधार इधर है तो ये इधर की ओर मुड़ गई, इधर की ओर चली गई। और वही बात यहाँ पे भी कि जब प्रकाश किरण आई यहाँ पे लेंस से टकराई और इसके बाद कहाँ जाएगी, तो जिधर इसका आधार होगा तो इसका आधार इधर है तो इधर की ओर निकल गई। और सारी प्रकाश की किरण इसी तरह से हम लोग भेज सकते हैं। तो हम लोग और प्रकाश की किरण भेजे तो देखें कि यहाँ से गई, लेंस से टकराई और यह किधर मुड़ेगी, जिधर इसका आधार होगा तो इसका आधार नीचे की ओर है तो इस तरीके से मुड़ गई। और यहाँ पर और प्रकाश की किरण हम लोग भेजे तो देखें कि वह भी लेंस से टकराए और इधर इसका आधार इधर है तो इधर की ओर मुड़कर चली गई। तो यहाँ से टोटल प्रकाश को देखने पे लग रहा था कि वह जो सारी प्रकाश की किरण है लग रहा है कि पार्टिकुलर एक पॉइंट से निकल रहा है। यह भी प्रकाश की किरण यहाँ से लग रहा था कि निकल रहा था, यह भी प्रकाश की किरण यहाँ से और यह भी प्रकाश की किरण यहाँ से, यानी यहाँ से इधर से देखने पे लग रहा था कि जितना सारी प्रकाश की जो किरण यहाँ पे आई है इधर और इधर, वह सारी की सारी प्रकाश की किरण लग रहा है कि कोई एक पॉइंट से निकल रहा है। और एक पॉइंट से प्रकाश की किरणों को निकलना अपसारी कहा जाता है, इसीलिए अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस बोलते हैं। देखिए यह एक कोई अवतल लेंस है और अवतल लेंस को प्रधान अक्ष के ऊपर आप देखिएगा तो आपको देखने से दिख रहा होगा कि कुछ इस तरीके का शेप है ऊपर, और प्रधान अक्ष के नीचे आप देखिएगा तो आपको लग रहा होगा कि कुछ इस तरीके का शेप है। तो ऊपर एक प्रिज्म है जो उल्टा रखा हुआ है और जो नीचे एक प्रिज्म है वह सीधा रखा हुआ है, यानी ऊपर वाला प्रिज्म का आधार यह है और नीचे वाला प्रिज्म का आधार यह है। यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप कैसे फाइंड कर पा रहे हैं कि इसका आधार यह नीचे की ओर है और इसका आधार ऊपर की ओर है। आप गौर से देखिए कि प्रिज्म कुछ इस तरीके का होता है, आपको पीछे पढ़ाई भी है, और यह जो सिरा होता है जिस पे वह टिका हुआ रहता है वह उसका आधार होता है। तो आपको देखने से ना लग रहा है कि यह इस पे रखा हुआ है और यह लग रहा है कि इस पे रखा हुआ है, इसका चौड़ा भाग नीचे की ओर है और इसका जो चौड़ा भाग है ऊपर की ओर है। तो चौड़ा भाग पे रखा हुआ है यानी यह इसका आधार है और इसका आधार यह है। तो और प्रिज्म का एक गुण है कि अगर प्रकाश किरण आएगी और प्रिज्म से टकराएगी तो वह अपने आधार की ओर मोड़ देगी। तो यानी इसका आधार ऊपर है तो यह ऊपर की ओर प्रकाश की किरण को मोड़ दी, और यहाँ पे आधार नीचे है इसलिए प्रकाश की किरण नीचे की ओर मोड़ दी। फिर हम लोग यहाँ से आकर देखें तो देखने से लग रहा था कि वो सारी की सारी जो प्रकाश की किरण है लग रहा है कि एक पॉइंट से निकलती हुई प्रतीत हो रहा है। हम लोग पीछे डॉट डॉट मिलाकर देखें तो देखने से लगा कि वो सारी जो प्रकाश के किरण है एक बिंदु से निकल रहा है, और किरणों के एक बिंदु से निकलना हम लोग अपसारी बोलते हैं। किरणों को एक बिंदु से निकलना अपसारी बोलते हैं, इसीलिए हम लोगों ने बोल दिए कि अवतल जो लेंस है वो अपसारी लेंस है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। चलिए इसका एक अच्छा डेफिनेशन लिखकर आपके सामने बात करते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे अपने देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन को लिखे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, क्यों? चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी लेंस एक प्रिज्म जैसा कार्य करता है और आने वाली प्रकाश के किरणों को आधार की ओर मोड़ देता है। चूँकि अवतल लेंस में ऊपर वाले प्रिज्म का आधार ऊपर की ओर तथा नीचे वाले प्रिज्म का आधार नीचे की ओर पाया जाता है, जिसके कारण प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश के किरण लेंस से टकराकर एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। किरणों का एक बिंदु से निकलना अपसारी कहलाता है, इसी कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए इसे एक बार और समझा देते हैं। मान लेते हैं कि यह कोई एक अवतल लेंस है, इसका कोई एक
प्रकाशीय केंद्र है, यह इसका प्रधान अक्ष है। एक यह प्रिज्म है और दूसरा यह प्रिज्म है। इस प्रिज्म का आधार यह है ऊपर और यह प्रिज्म का आधार यह है नीचे, जो कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि ऊपर वाले प्रिज्म का आधार ऊपर, यानी इस प्रिज्म का आधार यह है ऊपर की ओर, और नीचे वाले प्रिज्म का आधार नीचे, यानी इस प्रिज्म का आधार यह है। और प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आती है, वह लेंस से टकराकर आधार की ओर मुड़ जाती है। इसका आधार ऊपर की ओर है तो इस तरीके से मुड़ जाएगी, और यहाँ से जो प्रकाश की किरण आएगी लेंस से टकराएगी, और इसका आधार नीचे है तो यहाँ से प्रकाश की किरण इधर की ओर मुड़ जाएगी। और इसी तरीके से हम लोग गुजार सकते हैं। तो हम लोगों ने कई सारी प्रकाश की किरण को गुजारे, देखे कि सारी की सारी प्रकाश के किरण यहाँ लेंस से टकरा कर और आधार की ओर मुड़ कर निकलते जा रही थी। और प्रकाश की किरण गुजारे तो वो भी देखे कि लेंस से टकराई और आधार की ओर मुड़ती गई। तो प्रकाश के किरण को हम लोग यहाँ से इधर से आकर देखें तो देखिए, अगर इस तरीके से कोई अगर पाइप है तो यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं। लेकिन इसी पाइप को हम लोग यहाँ से इस तरीके से बेंड कर दें तो क्या हम लोग यहाँ से देखें, यहाँ से हम लोग अगर देखें तो यहाँ तक देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, सिर्फ हम लोग यहाँ तक देख सकते हैं। वही अगर इस पाइप को हम लोग यहाँ से देखें, अपने आँख को यहाँ से सटाकर, तो यहाँ तक देख सकते हैं। लेकिन इसमें यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ पे मुड़ा होने के कारण हम लोग यहाँ तक देख सकते हैं, या इधर से देखें तो यहाँ तक देख सकते हैं, इसके बाहर हम लोग नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि यहाँ से यह बेंड किया हुआ है, मुड़ा हुआ है। सेम वही घटना यहाँ से हम लोग देखें कि जो प्रकाश की किरण है वो यहाँ से मुड़ा हुआ था, तो हम लोग को लगा कि यह प्रकाश किरण इधर से न आकर अनुमानित किए कि यह प्रकाश की किरण लगता है कि कुछ यहाँ से आ रहा है, और यह जो प्रकाश की किरण है लगता है कि यहाँ से आ रहा है। दिख रहा था कि जो सभी प्रकाश की किरण है लग रहा है कि एक बिंदु से निकल रहा है। किरणों के एक बिंदु से निकलना अपसारी कहलाता है, इसीलिए अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, मैं उस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।